टोक्यो ओलंपिक की जिसमें चक दे इंडिया नजर आया। दरअसल हॉकी के पुरुष मुकाबले में टीम इंडिया जीत गई है। भारत की जापान पर शानदार जीत दर्ज की गई है। जापान की टीम को 5-3 के अंतर से भारतीय हॉकी टीम ने हरा दिया है और ये चक दे इंडिया है। आज अलग अलग मुकाबलों पर भारत की नजर बनी हुई है। हॉकी के पुरुष मुकाबले में टीम इंडिया जीत गई है। भारत की जापान पर एक शानदार जीत दर्ज हुई है और जापान की टीम को 5-3 से हरा दिया है। वहीं बैडमिंटन में मेडल के करीब पहुंचा भारत। पीवी सिंधु का शानदार प्रदर्शन। जापान के खिलाड़ी यामागुची को सीधे सेट्स में हरा दिया है। 21-13, 22-20 से पीवी सिंधु जीती है। सेमीफाइनल में इसके साथ जगह बनाई और मेडल की उम्मीदें परवान पर हैं। बैडमिंटन में मेडल के बेहद करीब भारत पहुंचा है। पीवी सिंधु का शानदार प्रदर्शन और जापान के खिलाड़ी यामागुची को 21-13 और 22-20 के सीधे सेट में हरा दिया गया। वहीं टोक्यो ओलंपिक से बड़ी खबर, भारत का एक और पदक पक्का हो चुका है। दरअसल महिला बॉक्सर लवलीना की शानदार जीत दर्ज हुई है। चाइनीज ताइपे की नियन चिन चेन को लवलीना ने हरा दिया। सेमीफाइनल में पहुंची है बॉक्सर लवलीना और 4 अगस्त को तुर्की की बुसेनाज से मुकाबला होगा। स्पीकर ओम बिरला, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बधाई दी है क्योंकि अब मेडल पक्का है, लेकिन मेडल का रंग कौन सा होगा, बस इस पर नजर टिकी। फर्स्ट इंडिया अखबार की एक्सक्लूसिव स्टोरी। दरअसल रीडिंग बिटवीन द लाइंस, राकेश अस्थाना एज दिल्ली पुलिस कमिश्नर एंड हिज चैलेंजेस। एक महत्वपूर्ण टास्क पर आईपीएस अफसर राकेश अस्थाना। दरअसल 1984 बैच गुजरात कैडर के राकेश अस्थाना दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने। कमिश्नर पद पर नियुक्ति के साथ ही 1 साल का एक्सटेंशन भी दे दिया गया है। एसएन श्रीवास्तव की सेवानिवृत्ति के बाद से नहीं था दिल्ली में कोई स्थायी पुलिस कमिश्नर और अस्थाना की नियुक्ति के लिए इंटर कैडर ट्रांसफर की भी आवश्यकता थी। ऐसे में इंटर कैडर ट्रांसफर के बाद अस्थाना को दिल्ली पुलिस की कमान मिल गई है। अस्थाना की नियुक्ति पर एक वरिष्ठ पत्रकार ने भी बेहद दिलचस्प टिप्पणी ट्वीट करते हुए कहा कि बॉस नेवर फॉरगेट हिज मैन। अस्थाना की जांच को उनके आलोचक भी बेजोड़ मानते हैं। हालांकि कांग्रेस ने अस्थाना की नियुक्ति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्थाना की नियुक्ति के लिए इंटर कैडर ट्रांसफर पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। 10वीं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है। बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली, सचिव अरविंद सिंघवा ने परिणाम जारी किया है। कोविड के चलते इस बार सभी विद्यार्थियों को प्रमोट किया गया है। 10वीं बोर्ड का कुल 99.56% परीक्षा परिणाम रहा है। परीक्षा में 12,49,833 विद्यार्थी पास हुए हैं। छात्राओं का 99.62% और छात्रों का 99.51% परिणाम रहा। प्रवेशिका का कुल 99.41% परीक्षा परिणाम रहा। छात्राओं का 99.47% और छात्रों का 99.36% परिणाम रहा। प्रवेशिका में कुल 8,298 विद्यार्थी पास हुए हैं। वरिष्ठ उपाध्याय का कुल 99.79% परीक्षा परिणाम रहा। इसमें छात्राओं का 99.89% और छात्रों का 99.69% परिणाम रहा है। वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में कुल 3,741 छात्र सफल हुए। केरल के अंदर कोरोना के लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह से राजस्थान में भी चिंताएं एक बार फिर से माथे पर दिखाई देने लगी है। प्रदेश में कोरोना के हालात को लेकर चिकित्सा मंत्री का बयान आया। केरल में बढ़ते केस पर बोले चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा। कहा कि राजस्थान में केस जरूर कम हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम असावधानी बरतें या कि लापरवाही करें। हम बार बार मास्क लगाने और सैनिटाइजेशन के लिए कहते हैं, लेकिन केस कम होते ही लोग लापरवाही बरतने लगे। यदि तीसरी लहर आती है तो उसके लिए जिम्मेदार हम खुद होंगे, हमारी लापरवाही हो।
वरिष्ठ संवाददाता योगेश शर्मा की रिपोर्ट। अजय माकन का आत्मविश्वास, जाने अनजाने में खुद को ही बता दिया दिल्ली अर्थात आलाकमान। माकन है गांधी परिवार के पुराने वफादार और शायद इसी भावना से प्रेरित होकर उन्होंने दे डाला ऐसा उत्साही बयान। यदि सचमुच आलाकमान ने मान ली माकन की सारी सिफारिशें, तो कई सालों के बाद एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी के पद का रुतबा बढ़ेगा और इस पद की डाइल्यूट हुई प्रतिष्ठा और अथॉरिटी एक बार फिर से कायम होती हुई नजर आई। जयपुर से अदिति नागर की रिपोर्ट। बहुप्रतीक्षित कांग्रेस जिला अध्यक्षों की घोषणा में अब थोड़ा विलंब। पहले थी आज शाम तक घोषणा होने की उम्मीद, लेकिन अब जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं अब यह घोषणा 2-3 दिन बाद होने के संकेत दिए गए हैं। इस तरीके से मंत्री बनने वाले लोगों के साथ साथ संभावित जिला अध्यक्षों का भी इंतजार भी बढ़ा है, उत्सुकता भी बढ़ी है, क्योंकि माना जा रहा था 28-29 को मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन अब अगस्त के पहले सप्ताह या 10 तारीख तक ऐसी संभावनाएं बन रही है। वहीं अजय माकन की जयपुर यात्रा के 2 बड़े संदेश सामने आए, 2 बड़े मैसेज सामने आए। पहला ये कि फिर से पार्टी एकजुट हुई है। गहलोत और पायलट कैंप सहित हर कोई दिख रहा है एकजुट। 2023 के चुनाव के मद्देनजर एकजुट नजर आ रहे हैं। और दूसरा मैसेज ये कि हाईकमान की गिरती अथॉरिटी और कंट्रोल माकन ने थामा है। पंजाब की तरह राजस्थान में भी फिर से बने आलाकमान की पूरी धमक। माकन के सामने हर विधायक ने एक प्रकार से शपथ ली। आलाकमान के मैंडेट के अनुसार काम करने की शपथ ली गई। वहीं सीएमआर की मीटिंग से निकली बड़ी खबर। संभागवार चिंतन शिविर आयोजित करेगी कांग्रेस। अगले महीने से शुरू होंगे 3 दिन के आवासीय चिंतन शिविर। सत्ता और संगठन से जुड़े लोग शिविर में मौजूद रहेंगे। एआईसीसी के स्तर पर जारी होगा शिविर का पूरा कार्यक्रम। उस शिविर में खुद मुख्यमंत्री गहलोत भी मौजूद रहेंगे। पीसीसी में जल्द ही बनाई जाएगी एक विशेष कमेटी। पीसीसी के पदाधिकारी जिलों के दौरे के आधार पर इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट देंगे। ये कमेटी जनता से जुड़े कार्यों के लिए विभिन्न मंत्रियों और विभागों से संपर्क करेगी। वहीं पीसीसी की बैठक में निंदा प्रस्ताव पारित हुआ है। उपाध्यक्ष रामलाल जाट ने रखा एक निंदा प्रस्ताव। बीजेपी और आरएसएस नेताओं के खिलाफ यह प्रस्ताव रखा गया। आरपीएससी को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा पर आरोप लगाने के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। आरएसएस प्रचारक निंबाराम को गिरफ्तार करने की मांग की गई। सभी पदाधिकारियों ने एक मत से निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया है। राहुल की भूमिका को लेकर सभी नहीं एक मत। यूपीए को नए सिरे से खड़ा करने या नया गठबंधन बनाने में एक समस्या है। राहुल से ज्यादातर विपक्षी नेताओं को दिक्कत है, नेता मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी आईटी सेल द्वारा राहुल को लेकर बनाए गए नेगेटिव माहौल इसका एक बड़ा कारण है। विपक्षी नेता आशंकित राहुल के साथ रहने से उन्हें भी नुकसान हो सकता है। प्रादेशिक नेताओं की महत्वाकांक्षा या बीजेपी के नैरेटिव प्रचार से कम ही नेता बचे हैं। हालांकि बिहार, झारखंड, तमिलनाडु के क्षेत्रीय पार्टियां चाहती कांग्रेस का ही साथ। उधर जब राहुल द्वारा संसद के चालू सत्र के दौरान बुलाई गई विपक्षी पार्टियों की बैठक, तो उस बैठक में टीएमसी, बीएसपी के नेताओं की शामिल नहीं होना एक चर्चा का विषय बना हुआ है।